ये 5 चीजें आपके शरीर को समय से पहले बूढ़ा बना रही हैं। आज से ही इनका सेवन बंद करें अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी हैं 5 चीजें जिनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो कि आप ज़्यादातर अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं और जो आपके शरीर को कमज़ोर भी कर रही हैं और समय से पहले आपके चेहरे पर बुढ़ापा भी लाती हैं, आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन के बारे में। देखिए, भोजन के समय अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान देती हैं, आज उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला ज़रूरी है कि भोजन हमें क्यों चाहिए होता है। हमारे शरीर को पोषक तत्व देने के लिए, कमज़ोरी को दूर करने के लिए, हमें आगे जीने के लिए, यानी कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। पर अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वही हमारे शरीर के लिए वो बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है। तो अगर आप जो है अत्यधिक भोजन करते हैं स्वाद के चक्कर में, तो ये आपके शरीर को नुकसान देता है। इससे आपकी आंतों पर बर्डन आता है, जिससे धीरे धीरे करके आपकी आंतें कमज़ोर होने लगती है और चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है। तो इसलिए भोजन की मात्रा का सीमित होना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि भोजन की मात्रा को सीमित कैसे करें। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है कि हमारा पेट कब भर चुका है। वो होता है तृप्ति डकार पर। जब भी आपको भूख होती है, लगभग मान लीजिए 4 रोटी की, मन कर रहा है कि 4 रोटी खा लेंगे, तो जब आप 2 रोटी खा चुके होते हैं तो उस समय आप ध्यान दें, आपको एक हल्की सी डकार आती है जिसे तृप्ति डकार कहा जाता है। जब आपको ये आ जाती है उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं इंडिकेट करता है आपका पेट आपको कि जितनी आवश्यकता थी उतना भोजन अंदर जा चुका है, जितना वो आसानी से पचा सकता है, बस इतना ही रहने दें। इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर सीमित मात्रा में भोजन करेंगे तो कभी भी आपकी आंतें खराब नहीं होंगी और चेहरे पर बुढ़ापा भी नहीं आएगा, आपको कमजोरी भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आता है खाना खाने का तरीका। अगर आपका खाना खाने का तरीका सही नहीं है तो ना तो इसके पोषक तत्व आपको मिलेंगे और ना ही ये आपको ठीक से पचेगा। तो अगर आप भी चलते चलते खड़े होकर के खाना खाते हैं, जल्दी में खाना खाते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तो ये आपको समय से पहले कमज़ोर भी बनाएगा और बूढ़ा भी करेगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप पद्मासन में बैठ करके, नीचे बैठ करके खाना खाएं। जब अपने पैरों को फोल्ड करके अपने हाथों से बिना चम्मच का इस्तेमाल किए आप खाना खाते हैं तो ये खाना आपके शरीर को अच्छे से पचता है और इसके पूरे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलते हैं। जब आप इसे चबा चबा करके अच्छे से खाते हैं और अपनी उंगलियों से खाते हैं तो जो हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, वही 5 एलिमेंट्स हमारी हाथ की उंगलियों में होते हैं। जब आप इनसे भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे तृप्ति डकार भी बहुत जल्दी आती है, हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हमारे माइंड को हमारे हाथों की ये जो उंगलियां हैं ना, इनसे सिग्नल जाता है कि हम खाना खा रहे हैं, इस समय भोजन को पचाने का समय है। तो वो पूरा इंडिकेट कर देता है पेट को कि चलिए अब भोजन पचाने का समय है। दूसरा, पैरों को फोल्ड करके बैठने से ये फायदा होता है कि पिंडलियों में जो खून होता है वो पेट में पहुंच जाता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। तो इसलिए अच्छे से चबा चबा कर खाएं और पद्मासन में बैठ करके खाना खाएं, यही आपको लाभ देगा। आपके शरीर को इससे पूरे पोषक तत्व भी मिलेंगे। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है वो है मसालों की मात्रा। अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे किचन में कोई भी मसाला नहीं है। आयुर्वेद में जितनी भी हमारे किचन के अंदर चीज़ें हैं वो सब औषधियाँ हैं, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो धनिया हो, सौंफ हो, मिर्च हो, सब चीज़ें औषधियों के रूप में हैं। और औषधि को अगर समय से ज़्यादा ले लिया जाए या मात्रा में अधिक कर दिया जाए तो ये सीधा सीधा हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है। वहीं अगर आप इन सब की मात्रा को बढ़ा करके भोजन बनाते हैं अपने स्वाद के लिए, अपनी जीभ के लिए, तो ये आपके शरीर को त्रासदी देते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं तो पेट में जलन हो जाती है, ज़्यादा अजवाइन खा लेते हैं तो डायरिया लग जाता है, ज़्यादा धनिया का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आलस आने लगता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा मेथी खा लें तो पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, गर्मी करने लगती है, शरीर में जलन होने लगती है। तो इसलिए ये मसाले नहीं है, औषधियाँ हैं, इन्हें सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आप समय रहते निरोगी रह सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें, अपने भोजन को हेल्दी कर सकें। चौथे नंबर पर जो गलती आप करते हैं जो कि आपको समय से पहले बूढ़ा कर रही है वो है तरह तरह की दवाइयाँ खाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने साथ पूरा का पूरा फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करते हैं जिसमें कि ज़्यादातर गैस की दवाइयाँ होती हैं, और वो जब भी ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले दवाई खाते हैं, खाना खाने के बाद दवाई खाते हैं और दिन की शुरुआत उनकी गैस की दवाई के साथ ही होती है। देखिए, ये गैस जो बनती है ना, ये आपकी दिनचर्या का ही एक हिस्सा है। जैसा भोजन आप अपने पेट को दे रहे हैं उतना ही रिफ्लेक्ट वो आपकी बॉडी को कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, समय पर नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसालों वाला खाना खाते हैं,
तभी आपको गैस बनती है। तो इसलिए आपको आहार को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि आपको किसी भी तरह की गैस की टैबलेट्स लेने की, क्योंकि ये जो टैबलेट्स आप खाते हैं ये आपके धीरे धीरे करके लीवर को कमज़ोर करती हैं, जिससे डाइजेशन कमज़ोर होने लगता है और आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है, चेहरे पर पीलापन आने लगता है, क्योंकि शरीर हमारा कमज़ोर और पीला पड़ने लगता है और हमें बुढ़ापा आने लगता है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि गैस को बनने से रोकना है हमें, ना कि गैस को रोकना है बनने के बाद। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो अपनी दिनचर्या सुधारें, अपने खान पान अच्छा करें। दूसरा, अगर आपको गैस बन भी रही है तो घरेलू नुस्खे आजमाएं, जैसे कि थोड़ी सी अजवाइन गुड़ के साथ चबा कर खा लें, इससे गैस शांत हो जाती है। थोड़ा सा 2 चुटकी सोडे को गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी में मिलाकर ले लें, खाने वाले सोडे को, इससे गैस बंद हो जाती है। नाभि में थोड़ी सी हींग लगा लें, इससे गैस शांत हो जाती है। तो इस तरह के घरेलू उपाय करें, ना कि गैस की दवाइयाँ खाएं, जो कि आपके लीवर को कमज़ोर भी करेंगी और आपको बीमार बनाएंगी। पांचवी जो गलती ज़्यादातर सभी लोग करते हैं वो है विरुद्ध आहार। हमें यही नहीं पता है कि किस चीज़ को किसके साथ खाना है। कुछ लोग भर भर के चाय के साथ, दूध के साथ रोटियां खाते हैं, नमक वाली चीज़ें खाते हैं, पकोड़े खाना पसंद करते हैं, पनीर को जो है तरह तरह की डिश बना करके खाते हैं। हालांकि आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि किसी भी सफ़ेद चीज़ के साथ में आपने जो है बिल्कुल भी विरुद्ध आहार नहीं लेना है। जैसे कि दूध के साथ नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके साथ दूध नहीं लेना है। कटहल लेते हैं तो उसके साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने अरबी खाई है तो उसके साथ दूध नहीं लेना है, या दूध से बनी कोई चीज़ या दही का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने भिंडी ली है तो उसके साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। करेला खाया है तो उसके साथ आपने जो है भिंडी का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार हैं जो कि हम अपनी दिनचर्या में ऐड करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें बीमारियां हो रही हैं या फिर स्किन डिसीज़ हो रही हैं, जैसे कि इनमें सफ़ेद दाग की एक दिक्कत होती है। तो इसलिए विरुद्ध आहार से आपको बचना है। अगर विरुद्ध आहार नहीं करेंगे तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और चेहरा भी खिला रहेगा। करती हूँ इन 5 गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे और निरोगी रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।